जो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम आपको तहे दिल से अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से शुक्रगुज़ार है आपकी। दूसरी बात, जो हमारी ये म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल्स की आज कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और प्रेस ब्रीफिंग भी है और मीटिंग भी थी, ये इस रिलेटेड थी कि चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जब भारत के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त लाल किले पर ऐलान किया कि हम अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत का चुनाव रियासत जम्मू कश्मीर में लाने जा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त ऐसे हालात भी थे, हमारे साथ हमारे काउंसलर्स, रेस्पेक्टेबल काउंसलर्स और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बैठे, उन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर ये चुनाव लड़ा और जीत कर आए। और यहाँ पर अभी तक जो डेमोक्रेसी सेटअप होता है, ये 4 टायर सिस्टम होता है, यानी कि फर्स्ट पार्लियामेंट, देन असेंबली, आफ्टर दैट अर्बन लोकल बॉडीज़, देन पंचायत। अगर एक गाड़ी के 2 टायर नहीं होंगे, एक टायर नहीं होगा, तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए एक गाड़ी के 4 टायर, डेमोक्रेसी में 4 टायर होने चाहिए। तो जब उन्होंने बनाया तो पिछले 4-6 मंथ से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी बात मैं नहीं कहूँगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक करती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डेमोक्रेसी सेटअप के तहत पब्लिक नुमाइंदे, रियल रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के नुमाइंदे चुने हैं, उनका काम होता है कि उनको पब्लिक का काम करना होता है। चूँकि आप देख रहे हैं कि अभी तक हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है आज की डेट में ऑनरेबल एडवाइज़र जनाब के शर्मा का, जिन्होंने हर मरहले में हमारे म्यूनसिपल कमेटी, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल को एक अच्छा रेस्पेक्ट और अच्छा ऑनर दिया है। उसके साथ सबसे पहले हम गवर्नर साहब का भी शुक्रगुजार है कि जो इसमें पेन्स लेते हैं कि मतलब जो म्यूनसिपल के इदारे हैं तो उनके लिए हम कुछ करने जा रहे हैं। उसका मतलब है कि अगर लोगों ने हमें चुना, रियल रिप्रेजेंटेटिव हमें बनाया, हमें लोगों के पास जाना है, तो अभी तक 6 महीने में प्रेसिडेंट्स, जो म्यूनसिपल प्रेसिडेंट्स होते हैं, म्यूनसिपल प्रेसिडेंट्स एक अपने इलाके के छोटे मोटे एमएलए होते हैं, इसको फादर ऑफ टाउन कहा जाता है, नगर पालिका। अभी तक हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अभी तक उन्होंने एक मीटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अभी तक नहीं बुलाई। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी 6 मंथ से, जो गैजेट होता है, वो अभी तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल का गैजेट भी अभी तक नहीं आया। इसके पीछे ब्यूरोक्रेसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ मैं सबका नाम नहीं लूँगा, कुछ उनकी क्या मतलब ख्वाहिशात है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, वो हमसे बेटर जानते हैं। तो हमने इसीलिए पूरे प्रोविंशियल कश्मीर और लद्दाख की मीटिंग बुलाई है। इसमें हम ऑनरेबल गवर्नर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और ऑनरेबल एडवाइज़र से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारी ये रुके पड़े काम है, हमारी सैलरी है, क्योंकि उस वक्त उन मतलब गरीबों ने इसमें जान जोखिम में डालकर अभी तक उनकी सैलरी भी रिलीज़ नहीं हुई है। मुफ्त में वो अपनी वार्डों में काउंसिलों में कमेटियों में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी, जब आप एक ऑनरेबल एमएलए को सैलरी देते हो, जब आप एक एमएलसी को सैलरी देते हो, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन हेडों को सैलरी देते हो, तब अगर ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों का काम करते हैं तो इनकी सैलरी क्यों पेंडिंग है। और चौथी बात सबसे अहम मुद्दा है कि म्यूनसिपल कमेटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। जब प्रेसिडेंट उस म्यूनसिपल कमेटी हेड करता है या वाइस प्रेसिडेंट हेड करता है, उसके अंडर उसका एग्जीक्यूटिव अफसर आता है। उन एग्जीक्यूटिव अफसरों की किस तरह से कौन सी डायरेक्शन है कि आप इन प्रेसिडेंट और म्यूनसिपल काउंसिल कमेटियों का मत मानो, उसके लिए भी हमें गवर्नमेंट वाजे करे कि उनका क्या, उनकी नीयत में क्या मतलब नीयत में क्या खोट है उनके नीयत में। और पांचवी बात मैं कहूँगा, अगर 14th फाइनेंस आया है, 14th फाइनेंस पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। 14th फाइनेंस तभी लागू होता है जब 14th फाइनेंस में इलेक्टेड बॉडी होती है। इलेक्टेड बॉडी में 14th फाइनेंस में आया है पहली इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल चाहता है कि हम लोगों के बहबूदी के लिए पैसा खर्च करें, चाहे लेन्स हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे मतलब फ्लश पॉइंट्स हो, उनके लिए खर्च करें।
तो उसके लिए हमारी जो इंजीनियरिंग विंग है, तो वो इंजीनियरिंग विंग हमारे एस्टिमेट भेजते हैं। वो एस्टिमेट हमारा जेई होता है एक, मतलब 4-4, 5-5 कमेटियों में AEE होता है एक। एग्जाम हमारे अभी तक हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में एग्जाम रिटायर होने तक एग्जाम नहीं है। विद द रिजल्ट पैसे लैप्स होते हैं, फिर लोग पकड़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनके नुमाइंदे उनको पकड़ती है। लिहाजा उसके लिए अगर 14th फाइनेंस है, उसके लिए जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बनाओगे, चाहे कमिश्नर थ्रू बनाओगे, चाहे डायरेक्टर थ्रू बनाओगे, कम से कम जो वो चीज़ें हैं जो मतलब उसका वो 14th फाइनेंस है, उसका हक भी काउंसिल और कमेटी को खारिज करने का होना चाहिए।